दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर स्लो चलता है, हैंग करता है, वायरस इन्फेक्टेड है या फिर आपने अपने कंप्यूटर से किसी सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिया है, आपने अपने कंप्यूटर के सभी सेटिंग्स को गड़बड़ कर दिया है, जिसके वजह से आप अपने कंप्यूटर को सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर पहले की तरह फास्ट और वायरस फ्री हो जाए, या फिर अगर आप अपने कंप्यूटर को बेच रहे हैं, फिर दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर को फैक्ट्री रीसेट कर देना चाहिए। रीसेट करने के बाद से दोस्तों आपका कंप्यूटर पहले की तरह फास्ट और वायरस फ्री हो जाता है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर रीसेट भी हो जाए और आपके कंप्यूटर से आपका कोई भी पर्सनल डेटा डिलीट ना हो, कोई भी सॉफ्टवेयर डिलीट ना हो, तो ये तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपने कंप्यूटर को बेच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से क्लीन हो जाए, तो ये तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे भी दोस्तों, जब भी आपको अपने कंप्यूटर को बेचना हो तो बेचने से पहले आपको अपने कंप्यूटर को फैक्ट्री रीसेट यानी कि पूरी तरीके से क्लीन करके ही बेचना चाहिए। कंप्यूटर को रीसेट करने का दोस्तों दो तरीका होता है और इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों तरीका स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक छोटा सा काम कर देना है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेना है, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप आगे भी देख पाओ। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों रीसेट प्रोसेस को शुरू करने से पहले मैं आपका एक डाउट भी क्लियर करता चलूं कि आपके कंप्यूटर में चाहे विंडोज 10 इंस्टॉल हो या फिर विंडोज 11 इंस्टॉल हो, दोनों को रीसेट करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सेम है। एक भी स्टेप का कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि मैं तो आपको विंडोज 11 में बता रहा हूं और आपके पास विंडोज 10 है, क्योंकि दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी यही जिद है कि आपको तो विंडोज 10 का ही वीडियो देखना है, फिर विंडोज 10 के लिए मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। उस वीडियो को आप ऊपर यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखकर आप अपने विंडोज 10 लैपटॉप या फिर पीसी को आसानी से रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे विंडोज के आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको पावर बटन पे क्लिक करना है और अब आपको अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। आपका कंप्यूटर यहाँ पे रीस्टार्ट होगा। दोस्तों, ये जो लिखा है प्लीज वेट, ये यहाँ से जैसे ही गायब होगा आपको अपने उंगली को भी अपने कीबोर्ड से गायब कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वहां से गायब हुआ, मैंने अपनी उंगली को कीबोर्ड से हटा लिया। अब यहाँ पे दोस्तों आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। नॉर्मली जैसे रीस्टार्ट होता है वैसे रीस्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे दूसरे तरीके से रीस्टार्ट होगा। और इस तरह से दोस्तों आपको ये पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, कंटिन्यू, ट्रबल शूट, टर्न ऑफ योर पीसी। आपको यहाँ दूसरे ऑप्शन ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, रीसेट दिस पीसी, एडवांस्ड ऑप्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ रीसेट दिस पीसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों देखिए फिर से आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मैं आपको इन दोनों को बारी बारी से डिटेल्स में समझाऊंगा, ताकि आपको जरा भी थोड़ा सा भी कोई भी डाउट ना रहे। पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है कीप माई फाइल्स। अगर आप पहले ऑप्शन के साथ अपने लैपटॉप या फिर पीसी को रीसेट करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होंगे। अगर दोस्तों आप पहले ऑप्शन के साथ रीसेट करते हैं तो आपके कंप्यूटर में आपका जो भी पर्सनल फाइल है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, आपका सारा डेटा वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई भी आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। लेकिन आपके कंप्यूटर में आपने जो सेटिंग किया है वो चेंज हो जाएगा, आपने अलग से जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो डिलीट हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में एक फ्रेश विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूं कीप माई फाइल्स पे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्लाउड डाउनलोड, लोकल रीइंस्टॉल। आपको यहाँ लोकल रीइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए गेटिंग थिंग्स रेडी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और यहाँ पे दोस्तों आपको वो सारी बातें बताएगा जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप इस पहले ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आपके कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपका सारा पर्सनल फाइल वैसे का वैसे ही रहेगा, सिर्फ सेटिंग चेंज होगा, अलग से जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो डिलीट हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में एक फ्रेश विंडोज इंस्टॉल होगा और आपका कंप्यूटर पहले की तरह फास्ट और वायरस फ्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं वही सारी बातें लिखी है जो मैंने आपको बताया। चेंज सेटिंग बैक टू देयर डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगा, पर्सनल फाइल वैसे ही का वैसे ही रहेगा, नया एक फ्रेश विंडोज इंस्टॉल होगा और जो भी अलग से सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है वो डिलीट हो जाएगा। तो
तो अब आपको यहाँ रीसेट बटन पे क्लिक करना है। अगर आप इस पहले ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे और आपका कंप्यूटर यहाँ पे रीसेट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे देखिए कैंसिल पे क्लिक कर दिया। मैं इस प्रोसेस के साथ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको दूसरे ऑप्शन के भी बारे में बताना है कि अगर आप दूसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आपके कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस होगा। तो मैंने वहां कैंसिल पे क्लिक कर दिया और वापस यहाँ पे आ गए इस पेज पे। फिर से आपको यहाँ ट्रबल शूट पे क्लिक करना है, रीसेट दिस पीसी पे क्लिक करना है। अब ये दूसरा ऑप्शन है रिमूव एवरीथिंग। अगर आप दूसरे ऑप्शन के साथ जाते हैं तो क्या क्या होगा। अगर दोस्तों मान लो आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी को सेल कर रहे हो, यानी कि बेच रहे हो किसी दूसरे के साथ, तो आपको दोस्तों हमेशा इस दूसरे ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, क्लाउड डाउनलोड, लोकल रीइंस्टॉल। आपको यहाँ लोकल रीइंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी दोस्तों देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है ओनली द ड्राइव वेयर विंडोज इज इंस्टॉल। मतलब अगर आप पहले ऑप्शन को क्लिक करके इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ आपका यहाँ पे सी ड्राइव पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, उसमें जो भी आपका डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, सेटिंग चेंज हो जाएगा, जो भी सॉफ्टवेयर है वो वहां से डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ऑल ड्राइव। आप चाहते हैं आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव है वो पूरा का पूरा क्लीन हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो आप दूसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो जब भी अगर आप अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप या फिर किसी को बेच रहे किसी को, तो आपको जाना चाहिए यहाँ दूसरे ऑप्शन के साथ। और यहाँ रीसेट करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर में आपका जो भी डेटा है उसे आपको दूसरे ड्राइव में बैकअप ले लेना है। फिर आपको यहाँ ऑल ड्राइव्स पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज करते हैं, आप चाहते हैं कि सी ड्राइव पूरा सिर्फ क्लीन हो जाए, तो फिर आपको यहाँ पहले ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पहले ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आपका जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ दूसरे ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आपका जितना भी ड्राइव है वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्लीन हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ फुल्ली क्लीन द ड्राइव के साथ। अब यहाँ पे भी दोस्तों वही सारा इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करेगा और आपको यहाँ पे बताएगा कि इस ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आपके कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस होंगे, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रिमूव ऑल पर्सनल फाइल, रिमूव एनी चेंजेस यानी कि सेटिंग, रिमूव ऑल सॉफ्टवेयर और एक नया फ्रेश विंडोज इंस्टॉल होगा। तो अब आपको यहाँ रीसेट पे क्लिक कर देना है और आपके कंप्यूटर में रीसेट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से मैं यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने कैंसिल पे क्लिक कर दिया। मैं इस प्रोसेस के साथ यानी कि इस स्टेप के साथ भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कंप्यूटर को रीसेट करने का दो तरीका होता है। और दोस्तों ये था पहला तरीका। अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं और यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देता हूं। दोबारा से मैं इसको ऑन करूंगा। और दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आपको यहाँ नीचे विंडोज बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है और ये सेटिंग्स का पेज ओपन होगा। इस पेज पे लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडोज अपडेट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ एडवांस्ड ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, रिकवरी का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है और यहीं पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट दिस पीसी। इसके सामने रीसेट पीसी का बटन है, इस पे क्लिक करना है और ये पेज ओपन हो जाएगा जो आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। अगर आपके पास अभी विंडोज 10 है तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। स्टार्ट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स का ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए एक ऑप्शन है रिकवरी का, रिकवरी पे क्लिक करना है और यहाँ ऊपर एक ऑप्शन दिया है गेट स्टार्टेड, इस पे क्लिक करेंगे और आप वापस इसी पेज पे आ जाएंगे जो आप पहले ही देख चुके हैं। पहला ऑप्शन है कीप माय फाइल्स, दूसरा है रिमूव एवरीथिंग। आप यहाँ कीप माय फाइल्स पे क्लिक करेंगे। इस बार मैं इसी पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे बोला है जो चेंजेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पहले ऑप्शन में जाने के साथ क्या क्या चेंजेस होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। सेटिंग चेंज हो जाएगा, पर्सनल फाइल आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, एक फ्रेश विंडोज इंस्टॉल होगा और जो भी आपने अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो सारा डिलीट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ रीसेट का बटन दिया है, इस पे सिंपल आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अब आपका कंप्यूटर रीसेट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों टाइम लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा भी यहाँ पे आपका टाइम लग सकता है। तो आपको घबराना नहीं है और इस प्रोसेस के दौरान आपका कंप्यूटर 3-4 बार रीस्टार्ट होगा। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सिर्फ अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको अपने चार्जर को इसमें प्लग इन करके रखना है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान अगर आपका लैपटॉप या फिर पीसी बंद हो गया फिर आपका यहाँ पे विंडोज करप्ट भी हो सकता है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इस तरह से दोस्तों रीसेट का ये पूरा प्रोसेस शुरू होगा, 0% से लेकर के 100% तक जाएगा और आपके कंप्यूटर में एक फ्रेश विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में पहले कोई वायरस था वो सारा डिलीट हो जाएगा, आपने कोई सेटिंग वगैरह गड़बड़ कर दिया था वो सारा सेटिंग वगैरह सही हो जाएगा और आपके कंप्यूटर
कंप्यूटर में एक फ्रेश विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा और आपका कंप्यूटर पहले की तरह बिल्कुल फास्ट चलेगा और वायरस फ्री हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा ये लैपटॉप रीसेट हो चुका है और रीसेट होने के बाद मेरे इस लैपटॉप से कोई भी मेरा डेटा डिलीट नहीं हुआ है, सारा का सारा डेटा वैसे ही है। मेरे इस लैपटॉप में एक फ्रेश विंडोज इंस्टॉल हो गया है और मेरे लैपटॉप में जितने भी वायरस थे वो सारे वायरस मेरे लैपटॉप से अब गायब हो चुके हैं। तो इन दो तरीकों से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से रीसेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।